तो सेमेस्टर 2 के इस सफ़र का जो पहला स्टेशन है वो है बसंती हवा। ठीक, बसंती हवा। अब ये स्टेशन हम खुद से बनाया, ठीक है। तो पहला स्टेशन तो तुम बोलोगी पहला स्टेशन तो भैया ये वाला था, सखी वो मुझसे कहकर जाते, लेकिन ये दुख भरा स्टेशन है, वहाँ पर दुख जानना है तो दुख अपना सफ़र का ही, जब पहला स्टेशन दुख से भरा होगा तो अच्छा नहीं है, इसलिए थोड़ा बसंती हवा जो कि अच्छा कविता है, मस्त मौला टाइप का कविता है, उस पर हम लोग जाएंगे, उस स्टेशन के बारे में जानेंगे। तो सफ़र का जो पहला स्टेशन है कौन सा स्टेशन, स्टेशन का नाम बसंती हवा। इस जगह को किसने बसाया था, इस जगह को बसाया था केदारनाथ अग्रवाल ने। ठीक, इस स्टेशन को किसने बनाया, केदारनाथ अग्रवाल। मतलब कि ये क्या है, इस कविता के कवि है। तो पहले केदारनाथ अग्रवाल के बारे में जान लेते हैं, फिर उनका जगह के बारे में जानेंगे। इनका जन्म सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जन्म कब हुआ था, जन्म का हिसाब से, समय के हिसाब से ही कविता लिखा जाता है। ठीक, तो इनका जन्म लिखो केदारनाथ अग्रवाल का। जो जन्म होता है केदारनाथ अग्रवाल का वो होता है, साल लिखो अप्रैल छोड़ो, 1911 में हुआ था। ठीक, अंग्रेज़ लोग का राज चल रहा था उस टाइम भी, यूपी में हुआ था, उत्तर प्रदेश यूपी। ठीक, मध्य वर्गीय परिवार में हुआ था, ज़्यादा गरीब भी नहीं थे ज़्यादा अमीर भी नहीं थे। ये सब तुमको किताब में नोट करके रखो यार, यहाँ से एक छोटा छोटा नोट्स लिख लो। जो हम बोर्ड पे लिख रहे हैं, वीडियो में तो दिखाई नहीं देगा, बहुत छोटा लिख रहे हैं, मध्य वर्गीय परिवार। ठीक, इनका जन्म कहाँ हुआ था, मध्य वर्गीय परिवार में हुआ था। इनके पिताजी माताजी का नाम उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, केदार जी आरंभिक स्थिति, तो बाकी कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं। केदारनाथ जी के बारे में हम लोग को ये जानना है कि उनको एक पुरस्कार मिला था, साहित्य अकेडमी पुरस्कार। जो लोग साहित्य लिखता है वो लोग के लिए बहुत बड़ा पुरस्कार है, साहित्य अकेडमी पुरस्कार। ये इनको किस वर्ष मिला था और किस रचना पे मिला था, ये हम लोग जानना है। साहित्य अकेडमी, साहित्य अकेडमी मिला था इनको अपूर्वा लिखने पर। क्या लिखने पर, अपूर्वा लिखने पर। और कब मिला था, 1986 में मिला था। ये हो जाएगा तुम्हारा यहाँ से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक, 2 मार्क्स के लिए। तो तुम लोग को पता है ना मार्क्स कितना कितना का आएगा, कितना मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। कविता और कहानी में से 2 मार्क्स का क्वेश्चन, 3 मार्क्स का क्वेश्चन और 5 मार्क्स का क्वेश्चन। ठीक, तो यहाँ से 2 मार्क्स का क्वेश्चन बन ही जाता है कि केदारनाथ जी को ये साहित्य अकेडमी पुरस्कार कब और किस रचना के लिए मिला था। तो कब मिला था, सारे बोलो, नहीं कब मिला था ये बोलो, 19, जोर से बोलो, 1986, प्रेम से बोलो। हाँ ठीक है, किस रचना पे मिला था, बोलो किस रचना में मिला था, अपूर्वा। ठीक है, तो आते बसंती हवा में, बसंती हवा को पढ़ते हैं। तो पढ़ते हैं बसंती हवा। हवा हूँ हवा में बसंती हवा हूँ, सुनो बात मेरी अनोखी हवा हूँ, बड़ी बावली हूँ बड़ी मस्त मौला, नहीं कुछ फिक्र है बड़ी ही निडर, जिधर चाहती हूँ उधर घूमती हूँ, मुसाफिर अजब हूँ। तो हवा हूँ हवा में बसंती हवा हूँ, कौन सी हवा की बात की जा रही है, बसंती हवा की बात की जा रही है। बसंती हवा की बात की जा रही है मतलब कि अलग अलग तरह का हवा होगा। हवा कितने तरह का होता है, 5 गो ऋतु होता है भारत में। 5 गो ऋतु कौन कौन सा होता है, 5 गो ऋतु का नाम कौन बताएगा, किसी को नहीं पता, बोलो पता है लेकिन बताना नहीं चाहते, दिमाग में है, मुंह पे आया है लेकिन नहीं बताएंगे। तो कौन कौन सा हवा है, ग्रीष्म जो भी चल रहा है, गर्मी का ऋतु माने किस टाइप का मौसम रहता है उसको ऋतु कहा जाता है, तो ग्रीष्म है। फिर ठंडा आएगा, और ठंडा और गर्म और ठंडा के बीच में शरद आता है,
और यहाँ पे बरसात भी आता है गर्मी में ही, और एक क्या है, ठंडा और गर्म के बीच में वसंत आता है। तो बात किसकी जा रही है? वसंत ऋतु में चलने वाली हवा की। हवा हूँ हवा में, बसंती हवा हूँ, सुनो बात मेरी, अनोखी हवा हूँ। ठीक, ये अनोखी बता रही है खुद को। अनोखी क्यों बता रही है? क्योंकि देखो गर्मी का दिन में जो हवा चलता है, गरम गरम हवा चलता है, अच्छा लगता है? एकदम हवा अच्छा नहीं लगता है। उसके बाद वर्षा ऋतु में खाली पानी पानी पड़ते रहता है, हर तरफ कीचड़ कदा कदा रहता है, अच्छा लगता है? नहीं लगता है। ठंडा वाला समय में ठंडा ठंडा हवा बहता है, अच्छा लगता है? नहीं लगता है। शरद काल में, अभी जो अक्टूबर नवंबर के बीच का जो समय चलेगा, शरद काल है। रात को ठंडा लगेगा, दिन को गर्मी लगेगा। रजाई ओढ़ोगी तो गर्मी लगेगा, चादर ओढ़ोगी तो गर्मी लगेगा, चादर उतारोगी तो ठंडा लगेगा। अजीब सा, पंखा चालू करोगी ठंडा लगने लगेगा, पंखा बंद करोगी गर्मी लगने लगेगा। अजीब सा मौसम रहता है शरद ऋतु। हम लोग बात किसका कर रहे हैं? बसंत ऋतु का। ठीक, बसंत की जो रात में जो हवाएं चलती है, बसंती हवाएं, बड़ा ही बहुत अच्छा। सब कोई क्या करता है? माठ में जाके बैठ जाता है, अगल बगल में तालाब किनारे बैठ जाता है, घर का बाहर बैठ जाता है। जो रात को हवा चलता है इतना मस्त कि क्या ही बताया जाए। तो बसंत की हवाओं के ऊपर बहुत सारा कविता लिखा गया है। धीरे धीरे उतर छित इससे आ बसंत रजनी, महादेवी वर्मा का कविता याद है क्लास 9 का? धीरे धीरे उतर छित इससे। कोरोना का टाइम था, कौन पढ़ता है उस टाइम? 10 क्लास कोरोना का था, 9 क्लास कोरोना का तो नहीं था, और 7-8 क्लास, भाई 9 भी होगा, कोरोना का टाइम ही होगा। ठीक, तो नहीं पढ़ी थी। तो बसंत के बारे में पढ़ते हैं। हवा हूँ हवा में, वसंती हवा हूँ, सुनो बात मेरी, अनोखी हवा हूँ, बड़ी बावली हूँ, बड़ी मस्त मौला। जो बसंती हवा है कैसी है? बावली है। बावली का मतलब क्या होता है? बावली का मतलब बावड़ी हो गई है, तो ऐसा सुनिए वाक्य। बावला हो गया छोड़ा, तो राजस्थान का जो शब्द है उस वहीं का शब्द है ये तुम्हारा हरियाणवी, बावड़ा हो गया। तो ये जो शब्द है बावला, बावला का मतलब क्या होता है? पगला गया है। तो हवा क्या बता रही है? खुद को क्या बता रही है? बावली बता रही है, पागल बता रही है। ठीक, बावली एक तरह का गुण है जो इंसानों में रहता है। ठीक, क्लास में देखना कुछ सहेलियाँ, कुछ सहेला लोग होगा जो कि पागल वाला हरकत करते रहा होगा। ठीक, नंदिनी के बारे में नहीं बोल रहे हम। उन लोग को, तो उन लोगों को बावली कहा जाता है। तो हवा को भी क्या कहा जा रहा है? बावली कहा जा रहा है। कौन सी हवा को? बसंती हवा को बावली कहा जा रहा है। बड़ी बावली हूँ, और दूसरा गुण क्या बताया जा रहा है? बड़ी मस्त मौला, हमेशा मस्त रहती है। ठीक, एकदम कुछ चिंता विंता नहीं, क्या करती, क्या रहे, कैसे रहती है? मस्त रहती है। तो देखना कुछ दोस्तों में, कुछ सहेलियों में मस्ती वाला गुण होगा, हमेशा मस्त रहती है। पढ़ाई उड़ाई तो छोड़ ही दो, ठीक, रहती है, मस्त रहती है हमेशा। हाँ, तुमको बोल रहे हैं। बावली का गुण है, मस्तमौली का गुण है, मस्तमौला वाला, मस्तमौला वाला गुण नहीं है। तो जो लोग बावली होता है वो लोग मस्तमौला भी होता ही है। ठीक, मस्तमौला हमेशा मस्ती के बारे में सोचता रहेगा, इधर उधर घूमते रहेगा। ठीक, नहीं कुछ फिक्र है, बड़ी ही निडर हो। तो बसंती हवा की एक और गुण क्या है? कि कुछ फिक्र नहीं करती है। एग्जाम आएगा, जो होगा देखा जाएगा, पढ़ाई लिखाई बाहर में जाए, अभी तो जाएंगे घूमेंगे इधर उधर। तो ऐसा क्या है? बड़ी ही नहीं कुछ फिक्र है, कुछ का भी फिक्र नहीं है, बड़ी ही निडर हूँ। क्या है निडर? मतलब क्या होता है? निडर का मतलब, निडर का मतलब जो डरता नहीं है, उसको निडर कहा जाता है। तो हाँ, बसंती हवा के अंदर और कौन सा गुण है? निडर। वो डरता नहीं है किसी से, डरती नहीं है किसी से। अच्छा, बसंती हवा का मानवीकरण किया गया है, ये याद रखना, ठीक है? क्या किया गया है? मानवीकरण। मानवीकरण का मतलब क्या होता है? कि किसी भी चीज़ को इंसान की तरह दिखाना। ठीक, ये एक पेन है। ठीक,
अब ये पेन क्या सोचता होगा कि सरवा जहाँ तहाँ फेंक के रख देता है, जब काम आता है तो निकालता है, फिर ये 6 महीना से बुढ़ा गए हैं, जब से स्टार्ट किया था पढ़ाना तब से हमको लिख रहा है, पूरा इसके ऊपर का सारा छाप वाप सब बिगड़ गया है। ये नहीं कि मेरा बुढ़ापा हो गया अब हमको एथी कर देना चाहिए, इसका देहावसान कर देना चाहिए, मिट्टी में गाड़ देना चाहिए इसका, लेकिन फिर भी इसका इस्तेमाल करते जा रहे हैं। तो ये ऐसा सोच रहा होगा। अगर तो ये कौन सोच सकता है? इंसान ही सोच सकता है। तो ये ऐसा सोच रहा होगा, तो इसको क्या किए? इंसान की तरह तुलना किए। इसी को क्या कहा जाता है? मानवीकरण। ठीक। तो बसंती हवा को भी क्या किया गया है? मानवीकरण किया गया, इंसान की तरह दर्शाया गया है। ठीक। तो तुम लोग भी अपना अपना तुम्हारे पास जो सबसे अच्छा चीज़ है उसका मानवीकरण करना और सोचना इसको कैसा लगता होगा मेरे साथ। ठीक। मानवीकरण सोचना करना, तुम उसको ठीक से रखती है कि नहीं रखती है, जहाँ तहाँ फेंक के रखती है, कैसे रखती है, उसको क्या फील होता होगा, ये तुम सोच के देखना कि तुम्हारा सामान को क्या महसूस हो रहा होगा। उसके जगह पर खुद को रख। नहीं कुछ फिक्र है, बड़ी ही निडर हूँ, जिधर चाहती हूँ उधर घूमती हूँ, मुसाफिर अजब। तो जिधर चाहती हूँ उधर घूमती हूँ। बसंती हवा का जहाँ मन करता है उधर जाती है, कोई रोक टोक नहीं है, किसी का बात नहीं मानती है, किसी से नहीं डरती है और किसी भी चीज़ का फिक्र नहीं। मुसाफिर अजब हूँ। यहाँ से ये क्वेश्चन बन सकता है कि मुसाफिर अजब क्यों बोली है खुद को अनोखी हवा क्यों बोली है ये अजब मुसाफिर क्यों बोली है खुद को? क्योंकि इधर जा रही थी, इधर घूमने का मन किया, फिर उसको मन क्या नहीं इधर जाते हैं, इधर चली गई, फिर मन क्या उधर बहुत अच्छा लग रहा है उधर चली गई, इधर उधर जहाँ मन इसका वहाँ जाते रहते, इसलिए क्या कहा गया है? अजीब मुसाफिर है। मुसाफिर लोग कैसा होता है कि एक जगह से जा रहा है तो पहले सोच के चलता है इधर जाना है। ठीक। हम लोग जब सफ़र करते हैं, दुर्गा पूजा घूमने जाओगी तो पूरा दिमाग में बैठा लोगी इधर जाना है, फिर इधर जाना है, फिर इधर जाना है, यहाँ से इधर होके जाना है। ठीक। तो ये मुसाफिर अजब है, इधर चलने का मन किया, फिर इधर जाने का मन किया, इधर जाने का मन किया, इधर 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 कहाँ जाएगी इसको खुद नहीं पता। ठीक। जहाँ मन करेगा उधर चली जाएगी, इसलिए क्या कहा गया है? मुसाफिर अजब। न घर बार मेरा, न उद्देश्य मेरा, न इच्छा किसी की, न आशा किसी की, न प्रेमी न दुश्मन, जिधर चाहती हूँ उधर घूमती हूँ, हवा हूँ हवा में बसंती हवा। इसका कोई घर बार नहीं है, इसका कोई उद्देश्य नहीं है। ठीक। बिना उद्देश्य के है। जैसे हम लोग क्लास 10 तक हम लोग जो पढ़ाई करते हैं, हम लोग के दिमाग में, अधिकतर बच्चों का दिमाग में उद्देश्य ही नहीं रहता कि क्या करना है। ठीक। सुन रही है बात? क्या कर रही है? तो जो क्लास 10 तक का बच्चा लोग रहता है उसमें अधिकतर का दिमाग में नहीं रहता है उद्देश्य क्या है। तुम लोग का भी दिमाग में नहीं होगा उद्देश्य क्या है, कुछ उद्देश्य है ज़िंदगी का। ठीक। बसंती हवा का भी यही है, उसका भी कोई उद्देश्य नहीं है, खाली इधर उधर भटक रही है, घूम रही है। न घर बार मेरा, न उद्देश्य मेरा, न इच्छा किसी की, न आशा किसी की, न प्रेमी न दुश्मन। न इच्छा किसी की, न कुछ पाने की इच्छा है, न उसका कोई प्रेमी है, न उसका कोई दुश्मन है। जिधर चाहती हूँ उधर घूमती। तो बताओ, हवा का कुछ उद्देश्य है? नहीं है, हवा घूमते रहती है। हवा वैसा करती है कि नंदिनी मेरा टाइप की है तो उसको ज़्यादा ऑक्सीजन देंगे, ये लोग मेरा टाइप का नहीं है तो ये लोग को कम ऑक्सीजन देंगे। तो ऐसा करती है हवा? नहीं करती है, सभी को एक समान ही मानती है। इसीलिए कहा गया है न प्रेमी न दुश्मन। हवा का न कोई प्रेमी है न कोई भी दुश्मन है। सभी, किसी छोटे से छोटे जानवर को भी उतना ही ऑक्सीजन देगी, तुम लोग को भी उतना ही ऑक्सीजन देगी, उतना ही हवा चलेगा। अगर हवा चल रहा है तो सबको बराबर लगेगा। यही क्या है? बसंती हवा का काम। जिधर चाहती हूँ उधर घूमती हूँ, हवा हूँ हवा में, हवा हूँ हवा में। हाँ, ठीक।
जहाँ से चली मैं जहाँ को गई मैं, शहर गांव बस्ती नदी रेत निर्जन। ये कहीं से चली थी कहीं को गई थी, कहाँ कहाँ गई थी? शहर गांव बस्ती नदी रेत निर्जन। निर्जन मतलब वह जगह होता है जहाँ पर कोई नहीं रहता, खंडर जगह, वहाँ पर भी गई है, हर जगह पर है। बसंती हवा कहाँ है? हर जगह पर है। हर जगह में कहाँ कहाँ? शहर में भी है, गांव में भी है, बस्ती में भी है, नदी में भी है, रेत में भी है, निर्जन में भी है। रेत मतलब क्या हो गया? रेगिस्तान। रेगिस्तान में भी, और जहाँ पर कोई नहीं रहता वहाँ पर भी है। हवा सभी जगह है, और ये हर जगह क्या होती है? जाती है, घूमते रहती है, हर जगह घूमती है। कौन घूमती है? बसंती हवा। ठीक। कौन घूमती है? बसंती हवा। अकेले काहे बोल रही है तुम लोग भी बोलो। इसी को बोलते हैं मस्त मौला। ठीक, नहीं कोई फिक्र है, चिल्ला के बोल देगी हवा। जवाब सही है गलत है क्या है नहीं पता, सही बोलेगी। तुम लोग शर्मीली टाइप की, गलत हो जाएगा जवाब, क्या हो जाएगा? इधर एगो लड़का बैठा है, उसका सामने इंप्रेशन खराब हो जाएगा गलत जवाब दे देंगे तो यही सोच सोच के नहीं बोलते। जब लड़का लड़की एक क्लास साथ में रहता है स्कूल में, तो लड़का लोग नहीं बोलता है कि गलत जवाब हो जाएगा तो बेचारा इंप्रेशन खराब हो जाएगा, इसलिए चुपचाप बैठा रहता है। फिर बाद में बोलता है हमको जवाब पता था लेकिन हम नहीं बताए। तुम लोग भी सोचते हो कि हमको जवाब पता था लेकिन हम सर को नहीं बताया, क्या कि डर रही है कि जवाब गलत हो जाएगा तो क्या हो जाएगा। लेकिन बसंती हवा के अंदर ये गुण है नहीं है, वो निडर है, बेफिक्र है। ठीक, तो गाना सुनिए, बेफिक्र भी होना जरूरी है। नहीं सुनिए? टाइगर श्रॉफ का गाना है, वही गाया है। हरे खेत पोखर झुलाती चली में, झुमाती चली में, हवा हूँ हवा में बसंती हवा। तो और कहाँ कहाँ गई? हरे खेत में गई, पोखर में गई। पोखर का मतलब, सबका मतलब तन्नू बताएगी, तुम लोग नहीं पता? तुम लोग को तालाब पोखर का मतलब तो तुम लोग बता क्यों नहीं रही हो? तुमको नहीं पता है? ये बेचारा अकेले बैठा हुआ है। बोला काची बोला, आस्ते से बोला तालाब। तो कहाँ कहाँ गई? हरे खेत गई, पोखर गई, झुलाती चली में, झुमाती चली में। ये क्या कर रही है? खेत में गई तो खेत को क्या कर रही है? इधर से हवा बह रहा है तो एक बार इधर एक बार इधर, तो खेत का जो पौधा सब है एक बार इधर जा रहा है फसल, एक बार इधर जा रहा है, तो क्या बोल रही है? झुलाती चली में, झुमाती चली में। खेत को पूरा झुलाते चल रही, झुमाते चल रही। माने जब हवा चलता है तो क्या लगता है? पेड़ पौधा लगता है ना कि ध्यान से देखना लगेगा पेड़ पौधा नाच रहा है, लगा है? देखिए तो ध्यान से देखना, पत्ता लोग हल्का हल्का हिलता है, लगता है पेड़ पौधा नाच रहा है। तो इसीलिए क्या कहा गया है? बसंती हवा क्या कर रही है? पेड़ पौधों को झुलाती चली में, झुमाती चली में। किसको? पेड़ पौधा को, ठीक, फसलों को। उसके बाद नेक्स्ट लाइन, चढ़ी पेड़ महुआ थपाथप मचाया, गिरी धम से फिर चढ़ी आम ऊपर उसे भी झकोरा। चढ़ी पेड़ महुआ, किस पेड़ पर चढ़ी? महुआ के पेड़ पर। थपाथप मचाया, वो अब क्या कर रही है? बदमाशी कर रही है बच्चे की तरह। वो क्या कर रही है? महुआ के पेड़ का जो डाल है, महुआ के पेड़ का जो डाल है उसको बहुत जोर से हिला डुला रही है कि तोड़ देंगे। यस, महुआ के पेड़ को क्या करेगी? तोड़ देगी। लेकिन महुआ का पेड़ का जो तना है बहुत ज़्यादा मजबूत होता है। जोर से दम लगा रही है जी, टुडवा नहीं कर रहा है, टुडवा नहीं कर रहा है, टुडवा नहीं कर रहा है। फिर बहुत जोर से दम लगाई, छटक के खुद नीचे गिर गई। अरे लेकिन ये टूटा ही नहीं, इसीलिए क्या कही है? चढ़ी पेड़ महुआ थपाथप मचाया, गिरी धम से। फिर क्या हुआ? फिर बहुत दम लगाई तो दम से नीचे ही गिर गए, लेकिन महुआ का पेड़ को कुछ नहीं हुआ। ठीक, अब बोली इधर परेशान होना, अब थोड़ा नरम गाछ देखते हैं। तो कहाँ चली गई? आम के पेड़ पर। रिफिल खत्म। तो चढ़ी आम ऊपर उसे भी झकोरा। तो आम का ऊपर भी गई और उसे भी क्या की? झकोरा। तेज हवा बही, आम का पेड़ को इधर उधर किया। तो बसंत का टाइम में आम नहीं गिरता, तो वही खोज रही थी कि कहाँ गया। तुम ले गई थी? अच्छा, तो पहले इंकी भर लेते हैं। तो कहाँ पे थे हम? आम का पेड़ पे है,
कौन है? आम का पेड़ पे बसंती हवा है, आम का पेड़ को क्या कर रही है? झकझोर रही है। फिर कान में किया कू, कान में किया कू, किया कान में कू, तो कू कू कौन करता है? कोयल करती है। तो बसंती हवा में कोयल भी बोलती है, तो वही क्या की? किया कान में कू, बसंती हवा के कान में कू की। कौन किया? कोयल किया। अब कहा तो रही है कि बड़ी क्या है? निडर है, लेकिन जैसे कान में कोई अचानक से आ गया तो वो कू कर देगा, चिल्ला देगा, क्या करोगे? डर जाओगी। इसका भी कान में आराम से आम का पेड़ को झकझोर रही थी, कान में आके कोयल करती इसका कू, उतर कर भागी में, जल्दी से डर के उतर के भाग जाती वहाँ से। ठीक, उतर कर भागी में, तो डर जाती है। कहने को तो कह रही है निडर, लेकिन अब कान में अचानक से कोई आकर चिल्ला देगा तो डरोगी नहीं। तो जितना भी निडर आदमी रहेगा डर जाएगा। ठीक, अचानक से आराम से चल रही है, पीछे से कुत्ता आगे पास में चिल्लाने भौं करने लगा, डर जाओगी। कितना भी निडर हो, कुछ से नहीं डरती, लेकिन भौंकेगा तो अचानक से डर ही जाओगी। वो तो इंसान के अंदर का प्रवृत्ति है। उतर कर भागी में हरे खेत पहुंची। अब यहाँ से भागते 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 कहाँ पहुंच गई? हरे खेत पहुंच गई। ठीक, कहाँ पहुंची? हरे खेत। तो ये सब लाइन भी याद रखना कि आम, महुआ के पेड़ से आम का पेड़, आम के पेड़ के बाद हरे खेत पहुंची। ठीक, उतर कर रही तो वहाँ गेहुआ में लहर खूब मारी। तो गेहुआ का फसल था, हरे खेत में किसका फसल था? गेहूं का फसल था। और उसको आराम बहुत क्या की? लहर मारी। तो गई है गाँव में, जब गेहूं का फसल होता है तो हवा बहता है तो सब आवाज़ करता है, कुछ आपस में टकराता है तो वही क्या बोली? लहर मारी। ठीक, वहाँ गेहुआ में लहर खूब मारी, पहर दोपहर क्या अनेकों पहर तक इसी में रही। पहर दोपहर क्या अनेकों पहर तक इसी में रही में। तो पहर का मतलब समझाए थे हम, क्या होता है पहर का मतलब? समय का मापने की एक इकाई है, जो कि पहले बहुत समय पहले मापा जाता था। तो एक पहर में कितना घंटा? 3 घंटा। तो वहाँ पर कुछ देर नहीं रुकी, पहर दोपहर नहीं रुकी, अनेकों पहर तक रुकी। ये कहना क्या है? मैंने कहना क्या चाहती है, जो ये जो खेत है, ये खेत क्या है? बहुत ही बड़ा है। ठीक, ये चलते जा रही है, कई पहर तक हवा क्या है? चलते जा रही है, लेकिन ये खेत खत्म हो ही नहीं रहा है। ठीक, तो खेत क्या है? बहुत बड़ा है। पहर, पहर दोपहर क्या अनेकों पहर तक इसी में रही में। अब वहाँ से उस खेत के बाद आगे बढ़ी, आगे बढ़ी तो इसको क्या देखने को मिला? आलसी का। किसका खेत? आलसी का खेत। किसका खेत देखने को मिला? आलसी का खेत। आलसी क्या है? इंसान नहीं है, फूल है। आलसी नहीं, अलसी, अलसी। ठीक, अलसी क्या है? फूल है। तो फूल का बागान देखने को मिला बहुत बड़ा सा, और अलसी के ऊपर एक कलसी रहती है, मान एक पौधा है, उसके ऊपर एक तरह का छोटा सा इधर फूल भी रहेगा और एक कलसी टाइप का रहता है छोटा सा। ठीक, कलसी टाइप में छोटा सा कुछ होता है उसमें, छोटा सा जैसा फल होता है ना, वैसे ही इसमें छोटा सा, फल तो नहीं होता लेकिन कुछ होता है छोटा सा। फोटो हम लगा देंगे, फोटो हम भेज देंगे व्हाट्सएप में, देख लेना तुम लोग। तो ये अलसी के ऊपर, अलसी का पौधा है, उसके ऊपर क्या रहती है? कलसी। ठीक, अब इसको बदमाशी सूझा, अब खेत से होकर आई, अब इसको बदमाशी सूझा कि अलसी का कलसी गिराएंगे हम। ठीक, ये मन में सोची कि अलसी का कलसी गिराएगी। तो खरी देखी अलसी, लिए इस कलसी, मुझे खूब सूझी। बड़ी बदमाशी सूझी, जैसे बच्चा लोग को बदमाशी सूझता है, वैसे इसी को मुझे खूब सूझी। हिलाया डुलाया पर गिरी ना कलसी, हिलाया डुलाया गिरी पर ना कलसी। तो बहुत जोर से क्या की? कलसी गिराने की कोशिश की, हिलाया डुलाया। तो इसका क्या होता है? बहुत मजबूत रहता है, इसका तना पतला ही रहता है लेकिन मजबूत रहता है। तो ये कलसी गिरवा नहीं करता है, टूटता ही नहीं है। अब थक के हार जाती है। क्या करती है? थक के हार जाती है। अब यहाँ से बोलते भाई इधर सब चलते हैं। अब यहाँ से निकलती है तो पहुँचती है
सरसों का खेत में, ठीक। अब सरसों का खेत में भी तो ऊपर सरसों होता है ना। अभी सोचती है कि सरसों को गिराने का कोशिश करते हैं, फिर बोलती है ना अलसी अलसी या कलसी नहीं गिरा पाए थे तो सरसों भी नहीं गिरा पाएंगे। थक जाती है, हार मान जाती है। तो बसंती हवा क्या करती है, हार मान जाती है कि कब सरसों को फिर दम लगाएंगे, नहीं गिरा तो फिर बेइज्जती हो जाएगा मेरा। सब कुछ पढ़ रहा है, पूरा 11 सेमेस्टर 2 का बच्चा लोग पढ़ेगा मेरा कविता, तो सबका सामने बेइज्जती हो जाएगा, फिर सरसों नहीं गिरा पाएंगे तो इसको गिराने की कोशिश करती है, हार मान जाती है, तो सरसों कभी कुछ करती ही नहीं है। तो ये देखो क्या बोल रही है, इस हार को पा, हिलाए ना सरसों झुलाए ना सरसों, हवा हवा में बसंती हवा। यहाँ पे एक हार पा गई, इसलिए सरसों को हिलाई डुलाई नहीं। ठीक है। मुझे देखते ही अरहरी लजाई। अब सरसों का खेत पार की तो वहां से कहाँ चली गई, अरहर के खेत में। तो अरहर क्या होता है, अरहर क्या होता है, कुछ चला के रखना होगा, चला के मारने का, यही चला के मारेंगे इसे। तो काची बोल रहे थे, सरसों के बाद कहाँ पहुंची, अरहर। अरहर काची है, अरहर दाल, अरहर क्या है, दाल का खेत में पहुंची। ठीक, दाल का खेत में पहुंची तो उसको देखकर क्या की, अरहरी लजाई। मुझे देखते ही अरहरी लजाई। बसंत ऋतु को देखकर कौन लजाई, तुम भी बोलो, कौन लजाई, अरहरी लजाई। ठीक, मुझे देखते ही अरहरी लजाई, मनाया बनाया न मानी न मानी, उसे भी न छोड़ा। पथिक आ रहा था उसी पर ढकेला। तब अरहर के खेत में है, अब वहाँ से एगो रास्ता में एगो आदमी आ रहा था। अरहरी भी बोल रही थी मुझको धक्का उक्का मत देना, मुझको धक्का उक्का मत देना। अब इसको अच्छा लगा। देखो यहाँ से कौन से, यहाँ पर ये अलसी को धक्का उक्का दे के आई, इसका कलसी नहीं गिरा पाई, इसका क्या हुआ, मन बिचला, सरसों को भी धक्का उक्का नहीं दी। फिर यहाँ से अरहर का खेत में गई। अब अरहर को धक्का देने का नहीं सोच रही थी, लेकिन अरहर इसको देख के लजाई, क्या कि डर गई कि ये हवा आ गई है, फिर मुझको अब इधर से इधर धकेलेगी। तो अरहर पहले ही मना कर दिया, मुझको मत ढकेलना, मुझको मत ढकेलना। अब हवा का है, बसंती हवा बड़ी बावली है, उसको जो करने को ना कहा जाए वही करेगी। अरहरी देख के बोल रही नहीं करना, मुझको मत ढकेलना। बसंती हवा बोल रही अब तो तुमको ढकेलेंगे। अब उसको जाकर ऐसा धक्का मारी, इधर से वो आदमी आ रहा था, उसी आदमी में जाके लड़ गई। तो यही कहा जा रहा है कि मनाया बनाया न मानी उसे भी न छोड़ा, पथिक आ रहा था उसी पर ढकेला। अब जैसी वो जाके उस आदमी पर गिरी, आदमी वो जाके उधर गिर गया खेत में। अब हंसी जोर से मैं हंसी सब दिशाएं, हंसे लहाते हरे खेत सारे। तो कौन हंस रहा है, ये जोर से बसंती हवा जोर से हंसी। तो बसंती हवा जोर से हंसी तो सारा दिशा क्या हुआ, जोर से हंसने लगा। हंसे लहाते हरे खेत सारे। अब अरहर का कंडीशन देख के सरसों, अलसी, हरे गेहूं का खेत सब क्या हुआ, हंसने लगा। ठीक, हरे खेत सारे हंसी चमचमाती भरी धूप प्यारी। तो अब जो धूप आ रहा था, धूप भी क्या हुआ, हंसने लगा। सबका मानवीकरण किया गया है। हरा खेत, अलसी, सरसों, महुआ का पेड़, आम का पेड़, सबको क्या है, इंसान की तरह दिखाया गया कि सभी क्या है, जिंदा है, बातचीत करते महसूस करते हैं। और जो धूप है, धूप भी क्या है, जिंदा है, तो धूप भी हंस रहा है। ठीक, हंसे लहाते हरे खेत सारे, हंसी चमचमाती भरी धूप प्यारी, बसंती हवा में हंसी सृष्टि सारी। तो बसंती हवा में हंसी सृष्टि सारी। तो जब भी बसंती हवा आती है तो पूरा सृष्टि क्या होता है, खुश हो जाता है, ये कहना चाह रही है। जब भी बसंती हवा आता है तो सारी दुनिया खुश हो जाती है। ठीक है, तो फिर से बोलो, सारे बोलो, जोर से बोलो, प्रेम से बोलना, हवा हूँ हवा में बसंती हवा हूँ। ठीक है, तो ये हुआ कविता ख़त्म। इस कविता का PDF हम भेज देंगे व्हाट्सएप में और मेरा टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल पे तुम लोग ऐड हो जाओगी तो अच्छा है। ठीक, बहुत नया फ़ोन मिलेगा तब ऐड हो जाना।
बहुत जन का फ़ोन में स्टोरेज नहीं रहता है कि नया ऐप डाउनलोड करें। नया ऐप डाउनलोड करने का स्टोरेज रहता है स्टोरेज। ठीक है, तो कल ना डाउनलोड कर देना टेलीग्राम, उस पर हम भेजते रहते हैं, जो व्हाट्सएप भेजते हैं वही उस पर भेजते हैं, नहीं भी कर सकती चलेगा। तो बस यही है केदारनाथ अग्रवाल का बसंती हवा। तो बताओ इस स्टेशन पे मज़ा आया? हाँ, स्टेशन अच्छा था। ठीक, अब अगला स्टेशन है हम लोग का, अब ट्रेन में बैठो, अगला स्टेशन की ओर चलते। मैंने ट्रेन में बैठ गई। अब अगला स्टेशन हम लोग का भाग 27। भाग 27 कहने से क्या समझ जाना है? कौन सा स्टेशन आने वाला है? गबन। ठीक है, तो बस चलते हैं यहाँ पे, आ जाओ बैठ जाओ ट्रेन में, अगले सफ़र पे चलते हैं। चीज़ ऐड करना है, इससे हम भूल गए, हम हर स्टेशन से सीख के निकलना है। तो बसंती हवा से क्या सीखने को मिला, तो इस चीज़ को ऐड करते हैं कि बसंती हवा से क्या सीखने को मिला। तो आते हैं फिर से कविता पढ़ते हैं और देखते हैं कि बसंती हवा से हमें क्या सीखने को मिला। तो बसंती हवा, हवा हूँ हवा में बसंती हवा हूँ, सुनो बात मेरी अनोखी हवा हूँ। हवा की तरह हम सबको भी खुद को क्या मानना है? अनोखा मानना है। ठीक है, तो कहाँ गया कपड़ा? बसंती हवा की तरह हम सबको भी खुद को क्या मानना है? अनोखा मानना है। अनोखा क्यों मानना है? क्योंकि तुम्हारे जैसा कोई दूसरा है? तुम्हारे जैसा कोई दूसरा नहीं है जो तुम्हारे जैसा सोचता हो, मतलब तुम एक यूनिक इंसान हो। ठीक, तो अब एक मैंने कॉन्सेप्ट ये है कि हर इंसान यूनिक भी होता है, सबसे अलग भी होता है, और सबकी तरह सेम भी होता है। अब सेम भी होता है और यूनिक भी होता है, तो सेम कैसे होता है हर इंसान, और यूनिक भी कैसे होता है? यूनिक मतलब अलग, और सेम मतलब सेम। सभी इंसान सेम है। इससे क्या पता चलता है कि तुम्हारे पास भी दो हाथ है दो हाथ? तुम लोग से बात कर रहे हैं ना, ठीक, तो तुम लोग भी जवाब दो, अकेले थोड़ी बकबका रहे हैं। तो तुम लोगों के पास दो हाथ है, सभी इंसान के पास दो हाथ है, दो पैर है, दो आँख है, दो कान है, दो नाक है, एक नाक है, एक मुंह है और दिमाग है। सभी को पढ़ना अच्छा नहीं लगता है। ठीक, तो सारा सेम सेम है। ठीक, सभी को घूमना अच्छा लगता है, खाना अच्छा लगता है, सोना अच्छा लगता है, सुबह उठ के ट्यूशन आने का मन नहीं करता है, फिर भी उठ के आना पड़ता है ज़बरदस्ती। तो ये सब क्या है? अगर देखा जाए तो कोई भी इंसान अलग नहीं है, फिर देखा जाए तो कोई इंसान एक भी नहीं है, क्योंकि कोई पूरा डिट्टो तुम्हारी तरह कोई भी इंसान दिखता है? नहीं दिखता है। तुम्हारी तरह डिट्टो कोई भी इंसान है दुनिया में नहीं दिखता है। कोई ऐसा इंसान है जो तुम सोचती है वही सोच रहा होगा, पूरा डिट्टो वही सेम? एकदम नहीं, तुम्हारा सोच अलग है, उसका सोच अलग है, तुम्हारा परिस्थिति अलग है, उसका परिस्थिति अलग है। तो हम लोग ये देखें कि सब कुछ सेम है और सब कुछ अलग अलग भी है, हर इंसान अलग अलग भी है। लेकिन हम लोग को वही अप्रोच क्या रखना है कि हम क्या हैं? अनोखे हैं। ठीक है, क्या रखना है सोच? हम अनोखा है। ठीक, मैंने क्या होता है स्टूडेंट लाइफ में, बच्चा लोग क्या करता है, ये लोग सोचने लगता है कि कोई है तो कोई अमीर इंसान है, ठीक, तो कोई बहुत ज़्यादा अमीर है। अब ये सोचने लगता है, ये थोड़ा मैंने दिमाग में बच्चा लोग क्या करता है, एक लेवल बना लेता है। क्या करता है कि किस चीज़ का लेवल है, तो दिमाग में लेवल बना लेता है कि ये मुझसे अच्छा है, ये मुझसे ऊपर का लेवल का है, ये मुझसे नीचे की लेवल की है। दिमाग में लेवल है, तुम लोग का दिमाग में है। क्लास में कुछ छपरी लड़की लोग होगी, तो उन लोग को लेके तुम्हारे दिमाग में क्या लेवल है कि वो लोग मुझसे नीचे लेवल की है। इन लोगों के दिमाग में यही सब भर रहता है कि नहीं है? दिमाग में लेवल है। अभी नहीं कि मेरा बात रखने खातिर हाँ हाँ बोल दे रहे, हाँ है, मैंने है तो है, नहीं है तो नहीं है।
तन्नू का दिमाग में नहीं है? लेवल है कि नहीं है? माने किसी को अपने से नीचे मानती है कि नहीं मानती है, और किसी को अपने से ऊपर मानती है कि नहीं मानती है? किसी को नीचे, सबसे से नीचे तुम मानती है अपने को? नीचे नहीं मानते, ऊपर ही मानते। सबको अपने से ऊपर मानती है, तुम सबसे नीचे है। अच्छा, सबको खुद से अच्छा मानती है। तो तुम मानता है पढ़ाई, तुम क्या करने आए? ये पढ़ाई का ही पार्ट है, इसमें क्या करना है हम लोग को? सोचना है, सोचने का क्षमता बढ़ाना है। तो सोचो। तो तुम लोग नहीं करती होगी, तुम लोग अनोखा बच्चा लोग है। बहुत जन क्या करता है, लेवल बना के चलता है कि ये इस लेवल का है, ये इस लेवल का है। तुम लोग अपने सहेली के बारे में सोचती होगी पढ़ाई को लेकर के कि मेरी सहेली पढ़ाई में मुझसे कमज़ोर है, मतलब मुझसे नीचे लेवल की है, या फिर ये सहेली मुझसे पढ़ाई में अच्छी है, ऊपर लेवल की है। ऐसा हुआ है? ऐसा हुआ है? बचपन में तो होता ही है, अभी शायद कम हो गया होगा। ठीक, तो ऐसा नहीं करना है। हमको भी क्या करना है? बसंती हवा की तरह खुद को अनोखा मानना है। क्या करना है? बसंती हवा की तरह खुद को, अनोखा मानना है। तुम क्या है? अनोखा है। ठीक, तुम्हारे जैसा उस दुनिया में कोई नहीं है। तुम्हारा सर दर्द कर रहा है कि आँख दर्द कर रहा है? कहो आँख में। उसके बाद है बड़ी बावली हूँ बड़ी मस्त मौला। तो ये भी एक गुण है, बड़ी बावली हूँ बड़ी मस्त मौला। कि क्या करना है? थोड़ा पागलपंती भी ज़रूरी है। ठीक, हमें ज़िंदगी को, इस सफ़र को अगर मज़ेदार बनाना है तो एक चीज़ हमारे पास रखनी होगी। वो क्या है? थोड़ा सा पागलपन। ठीक, सुन रही है? पागलपन नहीं है तुम्हारे पास, थोड़ा पागलपन लाओ। ठीक, तो बड़ी बावली हूँ बड़ी मस्त मौला। तो क्या है? थोड़ा पागलपन भी ज़रूरी है और थोड़ा मस्त मौला किस्म का भी होना ज़रूरी है, कि जब समय है तो मस्ती भी कर सके। हर समय पढ़ाई 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 नहीं होना चाहिए। तुम लोग को पढ़ाई 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 होता भी नहीं है। ठीक, नहीं कुछ फिक्र है बड़ी ही निडर हो। हम लोग को निडर बनना है, फिक्र नहीं करना है कुछ का। ठीक, हम लोग क्या करना है? निडर करना है। नहीं कुछ फिक्र है बड़ी ही निडर हो। तो ये गुण भी सीखना है कि क्या है, माने ज़्यादा फिक्र नहीं होनी चाहिए। बहुत बड़ा सा ज़िंदगी है, इस ज़िंदगी में सारा क्या है? छोटा छोटा स्टेशन है, और स्टेशन अच्छा भी हो सकता है, ख़राब भी हो सकता है। कोई स्टेशन पर अगर ख़राब एक्सपीरियंस होता है तो चिंता नहीं करना है, अगले स्टेशन पर अच्छा एक्सपीरियंस होगा। अगर ख़राब 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 ही एक्सपीरियंस हो रहा है तो चिंता नहीं करना, अच्छा आएगा फिर। लेकिन उस टाइम लगता है कि खराबी आएगा तो फिक्र नहीं करना है, चिंता नहीं करना है ज़िंदगी को लेकर। ज़िंदगी बहुत बड़ा है। ठीक, एक नहीं तो दूसरा स्टेशन अच्छा होगा। ना इच्छा किसी की, ना आशा किसी की, ना प्रेमी ना दुश्मन, जिधर चाहती हूँ। तो क्या है, किसी भी चीज़ का इच्छा नहीं रखना है, किसी से कोई ना इच्छा किसी की। इसको कहा जाता है एक्सपेक्टेशन। शब्द सुना हुआ है एक्सपेक्टेशन? एक्सपेक्टेशन। तुम्हारी कोई बेस्ट फ्रेंड है या बेस्ट फ्रेंड, तुम्हारी कोई बेस्ट फ्रेंड है, ठीक है? बेस्ट फ्रेंड है, सबका है बेस्ट फ्रेंड है? नहीं है? तुम्हारा भी नहीं है? सबका है। सबका है, वो तो बोल लिए नहीं है। तुम्हारा है? लड़का है कि लड़की है? बेस्ट फ्रेंड दोनों है बेस्ट फ्रेंड ना? बेस्ट फ्रेंड तो एक ही को होता है ना। तो यही समझाना चाह रहे हैं कि एक्सपेक्टेशन क्या रहता है बेस्ट फ्रेंड से? वो खाली मेरा साथ रहे, और वो बेस्ट फ्रेंड किसी और के साथ घूमने लगता है तो क्या होता है? ख़राब लगता है। ठीक, बेस्ट फ्रेंड कहीं और गया, अब जब डर लगने लगा कि तू न रहा तो कौन रहेगा, गाना नहीं है? तू जो रूठा तो कौन रहेगा, ऐसा कोई गाना। तो एक्सपेक्टेशन क्या है? मेरा बेस्ट फ्रेंड है तो मेरे साथ ही रहे, कहीं और ना जाए, माने किसी और से बातचीत ना करे, घूमे ना,
इधर ना जाए उधर ना जाए। तो हवा का एक्सपेक्टेशन है, हवा क्या किसी से इच्छा करती है ये मत करो ये करो? इच्छा नहीं करती है। तो क्या करना है, हवा की तरह एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी है। एक्सपेक्टेशन क्या करना है, एक्सपेक्टेशन जितना कम से कम हो सके वैसा रखना। अब इंसान है तो एक्सपेक्टेशन तो होगा ही, लेकिन एक्सपेक्टेशन जितना कम से कम हो सके उतना क्या करना है, कम रखना है। जिससे हम तुम लोग से एक्सपेक्टेशन नहीं रखते हैं, तुम लोग अच्छा से पढ़ोगी, होमवर्क बना के लाओगी, ठीक। अगर हम लोग एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि तुम लोग अच्छा से पढ़ोगी, होमवर्क बना के लाओगी, अच्छा अच्छा नंबर लेके आओगी, तो क्या होगा, मेरा एक्सपेक्टेशन टूट जाएगा, फिर हमको ख़राब लगेगा कि तुम लोग तो अच्छा से प्रणाली है नहीं, ठीक। तो इसलिए एक्सपेक्टेशन नहीं रखना चाहिए, कम से कम रखना चाहिए। तो तन्नू सोच रही है इतना ख़राब बात बोल दिए, हम लोग नहीं पढ़ते हैं, इतना पढ़ते फिर भी आपको कम लगता है, ठीक। एग्ज़ाम के टाइम में रोज़ आया कि 4-4 घंटे पढ़ते थे यहाँ पे, फिर भी आपको कम लग रहा है। तो आके बैठ 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 के बतियाती थी, तुम लोग पढ़ती नहीं थी, 4 घंटा में 3 घंटा बात करती थी तुम लोग यहाँ पे आके। खाली वो आता था तो पढ़ता था अकेले, क्या है कि उसका कोई साथी है नहीं है, किससे बात करे। तो क्या है, एक्सपेक्टेशन हवा क्या कर रखता है, कम रखता है। तो हवा से हम लोग को क्या सीखना है, एक्सपेक्टेशन को कम रखना है। उसके बाद जहाँ से चली मैं जहाँ को गई मैं, शहर गांव बस्ती नदी रेत निर्जन, और झुलाती चली मैं झुमाती चली मैं, ये जिससे भी मिल रही है क्या कर रही है, झुलाती चली मैं झुमाती चली मैं, खुद भी खुश रह रही है और दूसरों को भी क्या कर रही है, खुश कर रही है। ये इसका सबसे बड़ा क्या है, गुण है। अगर दूसरों को खुश रखना है तो सबसे पहले खुद खुश होना होगा, ठीक। खुद खुश होना, खुद खुशी मत करना, खुद खुश होना। तो बहुत बड़ा गुण है खुद खुश रखना, और सामने वाले लोगों को भी खुश लिखा है, खुश, ठीक। खुद खुश रहना और दूसरों को भी क्या करना, खुशी रखना, ये हवा का काम है। और ये बहुत बड़ा गुण है, ये हर इंसान में भी रहना चाहिए कि हम भी खुश रहें और हमारे आसपास के लोग भी क्या रहें, खुश रहें। कुछ लोग होते ही ऐसे हैं कि हम लोग खुश रहें और माने वो खुद तो उदास, हम लोग बहुत ज़्यादा उदास रहे और आसपास के लोगों को भी उदास रखे। तो कुछ हमारे जो मौसी लोग, बुआ लोग होती है, यही किस्म की होती है, हमेशा कुछ ना कुछ उल्टा बकते रहेगी। शादी करा दो, इसका इतना उम्र हो गया है, एक का 18 साल की हो गई है, अभी तक शादी भी नहीं करा है, बोलती है घर में है सस्ता। तो बोला क्या, ना खुद खुश रहना चाहती है ना दूसरों को खुद खुश रहना चाहती है, दूसरों उल्टा पुल्टा भरते रहेगी, ज़्यादा मत पढ़ाइए बिगड़ जाएगी, मुँह लड़ाने लगेगी। ज़्यादा पढ़ने वाली लोग, लड़की लोग मुँह लड़ाने लगती है, ये करने लगती है। ज़्यादा पढ़ने से लड़कियाँ बिगड़ जाती है, लड़का लोग सुधर जाता है, लड़का लोग को ज़्यादा पढ़ाया जाता है। तो लड़की लोग के बारे में यही विचार है, लड़की लोग ज़्यादा पढ़ने से बिगड़ जाती है, ठीक। तो मैंने ये जो बात बोल रहा है वो ना खुद खुश रहना चाहता है ना दूसरों को खुश रहना चाहता है। तो तुम लोग के अंदर ये क्वालिटी है ना, खुद खुश रहना और सामने वाले को भी खुश रखना, ठीक। तो यही है, सभी के साथ खेल हंसी खुशी, आम के पेड़ के साथ, ई पेड़ के साथ, सबके पास क्या, सबके साथ क्या कर रही है, खुश है, ठीक। हंसी मजाक भी कर रही है। ये अरहर के पेड़ को ढकेल दी, उधर एगो आदमी जा रहा था उसको भी ढकेल दी तो वो भी गिर गया, ठीक। तो सब जोर से हंस रहा है, तो हंसी मजाक भी कर रही है। तो यही सब गुण क्या करना है, सीखना है। तो फिर से बोलो, हवा हूँ हवा में, बसंती हवा हूँ। तुम लोग नहीं बोली फिर, मत बोलो।